आज मैं आपको अकाउंटिंग में हमने जितना आपने पार्ट कवर किया है अब तक, वो सारी चीजें हमने अभी तक कवर कर ली है। वाउचिंग एंट्रीज के साथ हम देख चुके हैं कौन कौन से वाउचर्स हमने देख लिए थे लास्ट क्लास में, जो लास्ट लास्ट क्लास हुई थी। दैट इज पेमेंट वाउचर्स वी हैव सीन। Second one is the receipt vouchers we have seen. Third one is the journal vouchers we have seen. And the fourth contra vouchers we have seen. But the sales and purchase entries we are left out, right? तो हम सेल्स और परचेज की एंट्रीज को लैपटॉप कर चुके थे। दैट मीन्स हम उसको अभी प्रोसीड करने वाले हैं। मेरी कंपनी का बिल आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने इनवॉइसेस रेज कर रखी हैं जो आप दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो पहले आपको ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं सारी की सारी। बिलिंग बेसिस पे आपको कैसे एंट्रीज बनानी पड़ती है, अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपने अकाउंटिंग का काम तो सीख ही लिया। स्टॉक को मेंटेन करना इतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे टैली में। मैं आपको पहले ही बता दूं, टैली के अंदर स्टॉक में कुछ नहीं होता है। आपका क्लाइंट आपको बोल सकता है कि आप हमारे आइटम्स को, स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो, तो टैली का सॉफ्टवेयर आपको स्टॉक मेंटेन करके दे सकता है। जैसे मैं आपको दिखा भी दूंगा भी स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट होती है, कैटेगरीज क्या क्या बनती है, वो एक बार मैं दिखा दूंगा। उसका आइटम्स आप बनाते जाओ, और उसमें वही होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, यही चीज चलती है। बाकी क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाता है। मैं आपको P&L और बैलेंस शीट का भी कंसेप्ट आपको दिखा दूंगा। वो कंसेप्ट हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल हम अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि मैं आज चीज आपको सेल्स एंड परचेज की एंट्रीज बता दूंगा, वो सारी एंट्रीज यहाँ कवर कर के कल को अकाउंट्स का बैलेंस शीट और फाइनलाइजेशन कैसे बनता है, कैसे कैसे एंट्रीज डाली जाती हैं, कैसे कैसे आपकी आइटम्स डाली जाती है P&L और बैलेंस शीट में, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करके दे दूंगा, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ, क्या लिखा है यहाँ पे हेयर, प्लीज आप इसको रीड करें ताकि मुझे भी चीज समझ में आए कि आप किस तरह से इसको रीड कर रहे हो, क्या चीज आपको समझ में आ रही है। प्लीज चलिए बोलिए, फटाफट से स्टार्ट करें। एनीवन एल्स? पढ़े इसको? कौन पढ़ रहा है? केतन आप पढ़ रहे हो इसको? सर क्या पढ़ना है ये? लाइक इनवॉइस। यस, आप बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स एंट्री विद द इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं। सर। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, रजिस्टर्ड डीलर टू अनरजिस्टर्ड डीलर। हम्म। आ रहा है समझ में? क्या मतलब है इसका, बताओ। केतन, व्हाट इज? सर रजिस्टर्ड के लिए कैसे इनवॉइस इशू करना है, रजिस्टर्ड के लिए कैसे करना हो? ये मतलब है इसका? नहीं, रजिस्टर्ड जो होता है पर्सन वो इशू इनवॉइस इशू करके देता है सामने वाले को। किसको दे रहा है इशू करके इसमें? बायर को, मतलब जो भी बायर होगा उसका। तो कस्टमर होगा मतलब, राइट, दैट इज अनरजिस्टर्ड डीलर, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रजिस्टर्ड डीलर है, वो अपने अनरजिस्टर्ड डीलर को एक इनवॉइस रेज करके दे रहा है कि भैया हम आपको पक्के, देखो एक बात अपने दिमाग में डाल लो। अगर आपका बिजनेस ऐसा है, क्लाइंट आपको कहता है कि भैया मेरे से कस्टमर इनवॉइसेस नहीं लेता है, कस्टमर टैक्स इनवॉइस नहीं ले रहा है, तो आप उस केस में क्या करोगे? क्या आप उसको जबरदस्ती टैक्स इनवॉइस दोगे? नहीं दोगे ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप टैक्स इनवॉइस दे रहे हो तो इसका मतलब है जीएसटी लगा करके गुड्स को बेचा जा रहा है, और कस्टमर उसके ऊपर जीएसटी आपको देगा नहीं, क्योंकि कस्टमर को महंगा पड़ रहा है गुड्स, राइट। और आप पीछे से गुड्स परचेज जो करके लेके आ रहे हो उस पर जीएसटी दे के आ रहे हो, और आगे से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से दिक्कत क्या आएंगी, उसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा उस केस में करें क्या। बट अभी का जो केस है आपके सामने, रजिस्टर्ड डीलर किसको माल बेच रहा है? अनरजिस्टर्ड को बेच रहा है विद अ टैक्स इनवॉइस के साथ। अब जैसे यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस दिख रही होगी, मेरी टैक्स इनवॉइस क्या है यहाँ पे? मेरी टैक्स इनवॉइस है यहाँ पे कैप एंड कंपनी है, राइट है, कैप एंड कंपनी। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैप एंड कंपनी में आपको डिलीवरी यहाँ पे जो दिख रहा है, इनवॉइस नंबर दिख रहा है, यहाँ पे डेट दिख रही है, यहाँ पे सप्लायर का रेफरेंस नंबर दिख रहा है। नीचे देखो बिल कैसा होता है, बिल कैसे होता है, बिल में सबसे ऊपर आता है सप्लायर का नाम, जो ऊपर आपको सप्लाई करता है, ठीक है। नीचे किसका नाम आता है? बायर का नाम आता है, नवोदया इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, राइट है। ये बायर है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के हैं। स्टेट नेम और प्रीतम नगर अकोला इनका एड्रेस है, 27 इनका कोड है।
और यहाँ पे इनको पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलता है। नीचे इन्होंने क्या लिया है, पर्टिकुलर्स में प्रोफेशनल फीस, इन्होंने हमारे से कंपनी ऑडिट करवाई, और कंपनी ऑडिट करवा के इन्होंने हमने इनसे क्या चार्ज किया, प्रोफेशनल फीस चार्ज करी है। क्या चार्ज करी है, प्रोफेशनल फीस चार्ज करी है। अब कंपनी ऑडिट कराने के लिए कंपनी के लिए हमने प्रोफेशनल फीस चार्ज करी कितने की, उसके लिए 25,000 रुपये हमने प्रोफेशनल फीस फॉर कंपनी ऑडिट लिया। तो उसमें एचएसएन कोड देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कितने डिजिट्स का एचएसएन कोड है, ये 6 डिजिट्स का एचएसएन कोड। अभी के लिए मैं चीजें बता देता हूँ। एचएसएन कोड का मतलब होता है कि प्रोडक्ट वाइज या सर्विसेज वाइज आपको एचएसएन कोड समरी डिटेल देनी होती है। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज पे एचएसएन कोड की एप्लीकेबिलिटी है, गवर्नमेंट ने सारे प्रोडक्ट के लिए तो एचएसएन कोड नहीं निकाला, कुछ आइटम स्पेसिफाई करी है जिसके ऊपर एचएसएन कोड आपको जनरेट करना होता है। जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज तक है उनको 4 डिजिट का एचएसएन कोड वाइज प्रोडक्ट वाइज डिटेल देना होता है, और जिनकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है उनको 6 डिजिट्स तक आपको एचएसएन कोड देना होता है। तो हमारी टर्नओवर ऑफ कोर्स 5 करोड़ से ऊपर है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल फीस और कंपनी ऑडिट के केस में आपको दिख रहा है 25,000 रुपीज का हमने प्रोफेशनल फीस चार्ज करा, उस पर 18% जीएसटी प्रोफेशनल सर्विसेज पे, दैट इज 9% सीजीएसटी, एंड एसजीएसटी कितना कितना हुआ, 2250 एंड 2250। नाउ द टोटल इनवॉइसिंग कितने की करी हमने, कितने की करी है अमित, So टोटल इनवॉइसिंग कितने की दिख रही है यहाँ पे आपको नीचे, 25,000 plus 29,500. 29,500 की टोटल इनवॉइसिंग हो गई है। अब नीचे आपको यहाँ पे ब्रेकअप दे रहा है कि एचएसएन कोड के हिसाब से 25,000 की टैक्सेबल वैल्यू है, जिसमें आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी रेस्पेक्टिव इतना है, और आपका टोटल अमाउंट बनता है 29,500। ये आपको नीचे यहाँ पे आपको साइन करना है, और यहाँ पे हमारी मोहर लग जाएगी कैप एंड कंपनी के नाम से, जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नीचे हमें यहाँ पे मोहर लगाना पड़ता है, दैट इज एफआरएन नंबर, राइट। क्योंकि जब भी आप किसी को टैक्स इनवॉइस इशू करते हो तो आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे स्टाम्प करना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे चीजें आपको ताकि आप एक तरह से प्रोफेशनल तरीके से अपनी इनवॉइस को रेज कर सकें। नाउ इसकी एंट्रीज अब मुझे अमित बताएगा। अमित, ये एंट्री आपको टैली के अंदर डालनी है, बताओ इसकी एंट्री कैसे डलेगी, राइट है। ये एंट्री आपको डालनी है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली हम टैली की एंट्री डालेंगे, और मैं आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके दे रहा हूँ। ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, मैं 1 मिनट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम आपसे पूछते हैं। चलिए बताइए। अमित, फटाफट से, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज में। So, so उसका नाम क्या है? नवोदय इंडस्ट्रीज टू सेल्स। आप क्या बना रहे हो, नवोदय इंडस्ट्री टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स। डेटा टू सेल्स एंट्री बनेगी। अच्छा केतन, आप बताओ क्या एंट्री बनेगी, स्क्रीन पे शो कर देता हूँ एक बार बिल में आपको, बताइए। ये फीस रिसीव्ड की एंट्री, प्रोफेशनल फीस फॉर कंपनी ऑडिट हमने 25,000 चार्ज किया, सीजीएसटी एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली हमने चार्ज किया और 29,500। इसको एंट्रीज में कैसे करोगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करोगे? लेट मी टेल, फटाफट से फास्ट बताओ मुझे क्या करने है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, इसमें इतना टेंशन थोड़ी लेना होता है। बताओ, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताओ, अगर कुछ चीज गलत भी होगी तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। ये आपके पास अगर प्रैक्टिकली बिल आ जाए, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो क्या करोगे, आप चुप बैठे रहोगे ऐसे ही? मतलब सर इसमें ऐसे एंट्री के फीस रिसीव्ड करी अपन ने, वो एंट्री डालनी है। इसकी एंट्री क्या बनेगी और किस वाउचर में जाएगी एंट्री, ये मुझे बस ये बता दो। चलो
आप इसकी एंट्री को किस तरह से प्रैक्टिकली एंटर करोगे? अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ, कंपनी ऑडिट दे रहा हूँ, तो मैं उसको इनवॉइस रेज करके दे रहा हूँ कंपनी को। कंपनी कौन है भाई? नवोदया। नवोदया नवोदया एक हमारा एक बंदा है जिसने हमारे से प्रोफेशनल सर्विस दी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो हमारे से सर्विस ले रही है, प्रोफेशनल सर्विसेज। तो हमने उसको बिल रेज कर दिया सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ। तो इसको एंट्री कैसे करोगे, जल्दी से बताओ मुझे आप। बोलो कौन सा वाउचर यूज होगा? अरे आप अकाउंटिंग के रूल क्यों नहीं लगा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अकाउंटिंग की नॉर्मल एंट्री, आप जीएसटी का आप जो कंपोनेंट है उसको हटा दो, इग्नोर कर दो। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप किसी को प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, उसके लिए आपने प्रोफेशनल सर्विस के लिए इतना पैसा चार्ज कर लिया, मान लो 25,000 रुपये हुआ, सीजीएसटी एसजीएसटी के कंपोनेंट को इग्नोर करो, तो आप इसकी एंट्री क्या डालोगे और कौन से वाउचर को यूज करोगे? अरे भाई मेरी सर्विसेज है, मैंने सर्विसेज को सेल किया है, तो वाउचर तो सेल्स वाउचर ही यूज होगा ना, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आप ये बोलो सर सेल्स करिए आपने सर्विसेज को, दैट्स ओवर, सेल्स वाउचर यूज हो जाएगा, F8 से आप सेल्स वाउचर ले लो। अब क्योंकि ये कौन से मोड में है, जल्दी बताओ केतन फटाफट से, कौन से मोड में है ये वाउचर ये कौन से मोड में है? स्क्रीन अभी कौन से मोड में है? स्क्रीन अभी इस पे तो सिर्फ वाउचर ये दिख रहा है, इनवॉइस अभी तो नहीं, ये आपको टैली नहीं दिख रही, टैली प्राइम? नहीं। मैंने F8 से सेल्स वाउचर खोल लिया, बताओ ये कौन से मोड में है, स्क्रीन कौन से मोड में है? ये ये सर उधर से उसको क्लोज कर देना एक बार। क्या कह रहे हो? इन्वेंट्री वाउचर होगा सर। ये वाउचर कौन से मोड में है अमित बताओ, ये स्क्रीन कौन से मोड में है फिलहाल अभी हमारी? सर अकाउंटिंग ना? ये अकाउंटिंग मोड में दिख रही है, नहीं, आइटम मोड। आइटम मोड में है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आइटम मोड, आइटम इनवॉइस के अंदर है, आइटम इनवॉइस वाला, क्योंकि नेम ऑफ आइटम दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रही है, रेट। तो क्या मैं यहाँ माल बेच रहा हूँ या सर्विसेज दे रहा हूँ, या मैं सर्विसेज। गुड्स सेल कर रहा हूँ या सर्विसेज दे रहा हूँ? तो यहाँ मैं क्वांटिटी लिखूं? नहीं लिखूंगा, तो ये मुझे चेंज करना पड़ेगा पहले। क्या चेंज? किसके हिसाब से चेंज होगा? कंट्रोल H, मैंने बताया था ना, कंट्रोल H से आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल H से बोलो, कंट्रोल मोड एच चेंज। से आपको एज ए अकाउंटिंग इनवॉइस या एज ए वाउचर, तो हमें एंट्री पास करना चाहते हो तो एज ए वाउचर को यूज करेंगे। अब एज ए वाउचर के लिए मेरा डेबिट आ गया नहीं आ गया? बोलो फटाफट से भैया, डेबिट आ गया नहीं आ गया? यस सर। है ना? तो डेबिट आ गया तो क्या करें, बताओ क्या डेबिट करोगे? सबसे पहले तो एंट्री को समझो, प्रोफेशनल फीस फॉर कंपनी ऑडिट है, ये मेरा क्या है? ये लेजर बनाना पड़ेगा पहले मुझे, बोलो फटाफट से, इसको लेजर बनाना पड़ेगा। सर इनकम है। अरे पहले एक मिनट रुको, पहले इसका लेजर बनाना पड़ेगा, नहीं तो Alt+C से मैं लेजर बनाऊंगा, यार Alt+C को यूज करके लेजर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बोलूंगा प्रोफेशनल फीस फॉर कंपनी ऑडिट, मैं इसी का लेजर बना दूंगा। आपको अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए आपके बुक्स में। प्रोफेशनल फीस और कंपनी ऑडिट बना दिया। अब मुझे बताओ ये मेरी क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस है, व्हाट इज दिस? सर इनकम। दिस इज माई इनकम, दिस इज वेरी माई, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल फीस मेरी इनकम है, तो दिस इज डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम? दिस इज इनडायरेक्ट इनकम, तो दिस इज माई इनडायरेक्ट इनकम, राइट? इनडायरेक्ट इनकम में आया। अब लेजर्स के ऊपर पूछ रहा है, नॉट एप्लीकेबल है, इनवॉइस राउंडिंग है, तो आपको हमेशा नॉट एप्लीकेबल पकड़ना है इसको। अब देखो यहाँ पे जीएसटी का कंसेप्ट अभी मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, अभी जीएसटी का यहाँ कंसेप्ट नहीं लेके चल रहा हूँ, दिमाग में रख लो पहले। अभी सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, राइट? कंट्रोल एसेस को सेव कर दो, ये लेजर बन गया। अब दो सुनो ध्यान से, सेल्स वाउचर मैंने यूज किया है, तो मुझे बताओ सबसे पहले मैंने अपनी सर्विसेज को सेल किया है, और ये एक तरह से जो बिल है ये ड्यू बेसिस पे गया होगा, मतलब क्रेडिट बेसिस पे गया होगा। तो मुझे बताओ नवोदया जो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है, उस वो मेरा एक तरह से डेटर खड़ा हो जाएगा बुक्स में, क्योंकि मैंने उसको सेल्स सर्विसेज करी है। तो उसके लिए भी मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा, Alt+C से लेजर बनाएंगे। कौन सा? नवोदया इंडस्ट्री, ये भी बनाओ, नवोदया इंडस्ट्री
नवोदय इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, राइट, ये हमने बना दिया। ये क्या है हमारी सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में आ जाएगी। अब बिल बाय बिल मैंने आपको बताया था ये तभी करना है जब लास्ट और आउटस्टैंडिंग ड्यूज हो, तभी यस करना है, अदरवाइज इसको क्या कर सकते हो, नो कर लो। कंट्रोल एस को सेव कर लो। कंट्रोल एस सेव करके हमारे पास क्या आ गया, नवोदय इंडस्ट्री लिमिटेड का भी लेजर बन गया। अब सेल करिए तो पहले ड्यू बेसिस पे इसको क्या कर दो, ड्यू कर दो। मैंने बताया था अकाउंटिंग का रूल होता है ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कोई भी चीज पहले ड्यू होती है, देन उसके बाद क्या होती है, उसकी एडजस्टमेंट होती है। तो पहले आपको नवोदय इंडस्ट्री को लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को 25,000 रुपए से ड्यू कर देना है। अब ध्यान दो, अभी मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी की कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, उसको बाद में करूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी समझ में आए। 25,000 हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे बोलो, यहाँ नवोदय इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को मैंने सेल करा है, क्या करी है, सर्विसेज सेल करी है। तो सर्विसेज सेल करने के लिए जब मैंने अपनी सर्विसेज सेल करी है तो मेरी जो इनकम है, इनकम इनडायरेक्ट इनकम, नवोदय इंडस्ट्री को मैंने 25,000 से क्या करा है, डेबिट करा है। और क्या बेचा है, बोलो क्या बेचा है, सेल करिए सर्विसेज। तो टू प्रोफेशनल फीस फॉर कंपनी ऑडिट, टू प्रोफेशनल फीस फॉर कंपनी ऑडिट 25,000 से ड्यू हो गई, इनकम बन गई मेरी, ये इनकम बन गई। और डेटर मेरा खड़ा हो गया 25,000 से, तो ये एंट्री बन गई आपकी। कंट्रोल से सेव कर दो, नरेशन बना सकते हो अदरवाइज आपकी, मैंने कंट्रोल से सेव कर दी। अब देखो, अब इसकी रिसीट आएगी मेरे पास, क्या आएगी, कम ऑन, रिसीट आएगी। रिसीट आएगी तो F6 वाउचर, रिसीट वाउचर में यूज कर लूंगा। रिसीट कैसे आएगी बोलो फटाफट से। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, गलती कर दी हमने, गलती कर दी, सॉरी सॉरी, हमने गलती कर दी है, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं एक मिनट वापस से जाता हूँ, मैं आपका इसमें बैक ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से, एक मिनट रुके, मैंने वो एंट्री जो है गलत बना दी है। वो सेल्स नहीं आएगा, वो सेल्स आएगा, क्रेडिट में सेल आएगा। डिस्प्ले से जाकर के हम डे बुक में जाएंगे, डे बुक से हम एंटर करेंगे, यहाँ पे एंट्री बनी है। और इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से एडिट कर सकते हो, दैट इज यहाँ जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रोफेशनल नवोदय इंडस्ट्री प्राइवेट में 25,000 टू सेल्स, तो ये सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। अब सेल्स का वाउचर नहीं बनाया तो यहाँ पे लेजर बनाओ पहले, सेल्स, ठीक है। तो सेल्स किस में आएगा, सेल्स अकाउंट में आएगा, सेल्स किस में आएगा, सेल्स अकाउंट में आएगा। नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके सेल, यानी कि हमने नवोदय इंडस्ट्री को एक तरह से क्रेडिट पे हमने सर्विसेज सेल कर दिए, दैट इज 25,000, और कंट्रोल ए से हमने सेव कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं रिसीट लूंगा इसकी, क्या 25,000 रुपए की रिसीट लूंगा, तो मेरी F6 यूज होगा। F6 कौन सा वाउचर मेरा, कौन सा आएगा बोलो, कौन सा वाउचर यूज करेंगे, F6 से क्या वाउचर यूज होगा, जल्दी बताओ मुझे। रिसीट, यहाँ पे हमारा वाउचर यूज होगा F6 से रिसीट वाउचर, और F6 से रिसीट वाउचर के लिए क्या लेंगे, अब बोलो फटाफट से। अब हमने नवोदय इंडस्ट्री को डेबिट किया था तो उसको क्रेडिट कर दो, क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, क्योंकि आपका पार्टी खत्म हो जाएगा 25,000। और यहाँ क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसको करोगे, कैश, कैश बोलो फटाफट से, कैश। तो कैश आ गया हमारे पास 25,000 रुपए, नवोदय इंडस्ट्री से ये एंट्री हमारी रिसीट्स में आ गई, राइट। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर यही एंट्री जीएसटी पे लगती है, मतलब टैक्स लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपकी टैक्स इनवॉइस है, अभी तो नॉर्मल अकाउंटिंग हुई है, अभी तो नॉर्मल अकाउंटिंग हुई है। अब इसको क्या करोगे, अब अकॉर्डिंगली आप इसको जीएसटी के पर्पज से देखोगे। अब देखो एक ही एंट्री डलेगी, पहले सुनो, सेल्स वाउचर यूज करेंगे या फिर, तो आप इसको पहले किस में लेके आओगे, कंट्रोल एस से वाउचर मोड में लेके आओ। वाउचर मोड में लेके आकर के आप जरा ध्यान से सुनेंगे, एंट्री देखो, प्रोफेशनल फीस मेरी इनकम है, नवोदय इंडस्ट्री मेरा डेटर है। तो सेल्स के अंदर एक ही एंट्री पास कर दो, लेकिन उससे पहले मुझे जीएसटी का फीचर इनेबल करके आना पड़ेगा अंदर से। कैसे करते हैं वो दिखाते हैं मैं आपको, जीएसटी का फीचर इनेबल है या नहीं है। उसके लिए आपको पहले F12 प्रेस करना पड़ेगा, सॉरी F11। F11 के अंदर जाकर के आपको टैक्सेशन फीचर में जाना है, और यहाँ पे आपको जीएसटी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नो लिखा है, यहाँ पे आपको यस करना है। यहाँ आपको यस करेंगे, यस करने के बाद वो आपसे पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का डिटेल मांग लेगा आपसे, सारी की सारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये आपका जीएसटीएन नंबर, आपका एप्लीकेबल कब से हो रहा है, आपका कौन सा स्टेट है, आप रेगुलर डीलर हैं, कॉम्पोजिशन डीलर है, राइट। आपको सारा का सारा बताना पड़ेगा। आपकी GSTR1 मंथली फाइल होती है, क्वार्टरली फाइल होती है, वो सारा चीजें आपको बतानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे एडिशनल फीचर्स में जीएसटी के रेट आपको क्या एप्लीकेबल होते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे डिटेल डालने के बाद आपको इनवॉइस फीचर में आपको ई वे बिल लगता है 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, वो सारा आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। सारी डिटेल डालने के बाद कंट्रोल ए
सेव करेंगे तो हमारा जीएसटी का फीचर इनेबल हो जाएगा। जैसे जीएसटी का फीचर इनेबल हो गया, अब आप वाउचर की तरफ बढ़े। वाउचर्स में सेल्स वाउचर में आओ। सेल्स वाउचर में नवोदय इंडस्ट्री हमारा डेटर खड़ा होगा। ये बोलो, नवोदय इंडस्ट्री डेटर खड़ा होगा, तो नवोदय इंडस्ट्री को मैंने डेबिट कर दिया। अब मुझे बताएगा केतन। केतन मुझे बताओ, नवोदय इंडस्ट्री को मैं कितने से डेबिट करूं? जल्दी बोलो फटाफट से। नवोदय इंडस्ट्री वो इनवॉइस प्राइस से। इनवॉइस प्राइस है कितनी थी? इनवॉइस वैल्यू 29,500। यस, वेरी नाइस। 29,500 यही होगा। ये गलत कह रहे हो केतन आप, यही तो गलती है बस, यही तो गलती है। अरे 29,500 से कैसे कर दूंगा सर, क्योंकि नवोदय इंडस्ट्री के पास तो खुद का जीएसटीएन नंबर है। और जब ट्रांजैक्शन बी टू बी होता है तो वो अपना सीजीएसटी और एचजीएसटी जो है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, वो उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा। इंपोर्टेंट टू नोट दैट। जब भी मुझे कोई सामने वाला जीएसटी लगा के देगा और अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है तो मेरे लिए वो जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। उसको क्या बना दूंगा मैं? आईटीसी क्लेम कर लूंगा उसका मैं गवर्नमेंट से, अपनी सेल्स के अगेंस्ट। अगर मैं इसका आईटीसी क्लेम ना कर पाता तो मेरा ये क्या बनता? कॉस्ट का पार्ट बन जाता, तब मेरा 29,500 का कॉस्ट बनता। अभी भी मेरा कितना प्राइस है? 25,000 रुपीज। ये 29,500 नहीं है, ये बात याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ। इनवॉइस के रेस्पेक्ट में हम किस तरह से चीजों को देखते हैं। अरे भाई, अगर मान लो मैं जीएसटी नहीं हूं, मैं तो अनरजिस्टर्ड आदमी हूं, तो मेरे लिए तो कॉस्ट है ना वो। किसी कस्टमर को तुम बर्डन किस पे शिफ्ट करते हो? सारा कस्टमर पे तो बर्डन करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के ऊपर बर्डन जाता है, आपके ऊपर नहीं जाता है। इनकम टैक्स में आपके ऊपर डायरेक्ट बर्डन जाता है, क्योंकि आप इनकम टैक्स खुद पे करते हो, तो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कस्टमर पे बर्डन शिफ्ट हो रहा है। अब कस्टमर के लिए तो कॉस्ट का पार्ट बन रहा है वो, लेकिन कस्टमर के लिए कॉस्ट का पार्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास जीएसटी नंबर है तो मेरे लिए कॉस्ट का पार्ट नहीं है। मेरे तो उसका आईटीसी क्लेम मारूंगा उसका, अपनी जीएसटी R1 फाइल करके 3B में उसका आईटीसी क्लेम कर लेंगे। यहाँ पे क्या है? नवोदय इंडस्ट्री 25,000। अब क्या होगा? अब अमित बताएगा। अमित बताओ, क्या डेबिट करूं और मैं, या कुछ क्रेडिट करना है, डेबिट करना है? बोलो जल्दी बोलो to फटाफट से। to CGST to SGST. अच्छा, बहुत To अच्छी बात है। टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी, ये मैं अपनी लाइबिलिटी रेज करवा दूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कहने का ये है कि अमित बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है यहाँ पे। अमित कह रहा है कि सर क्रेडिट करो किसको? सीजीएसटी और एचजीएसटी को। क्यों? क्योंकि सर मैंने सेल करी है सर्विसेज, और सेल पे मेरा जीएसटी जाएगा, क्योंकि ये मैंने बिल रेज करा है किसको? नवोदया को। और नवोदया को अगर मैं बिल रेज कर रहा हूँ तो मेरी क्या बनेगा? जीएसटी R1 में इसको दिखाया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे क्या बनेगा? अब मुझे ऑल्ट सी के साथ एक लेजर क्रिएट करना पड़ जाएगा। बोलो क्या लेजर क्रिएट करें? बोलो। CGST CGST. सीजीएसटी का लेजर बनाओ फटाफट से। सीजीएसटी एट द रेट कौन सा? 9%। यही तो लेजर बनेगा, सीजीएसटी एट द रेट 9%। और ये किस में आएगा? बोलो फटाफट। Duties and taxes. वेरी नाइस। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये आ जाएगा, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसको ले लेंगे। उसके बाद आपको बताओ कौन सा टैक्सेस है? जीएसटी या दूसरा? जीएसटी टैक्स है, ठीक है। कौन सा टैक्स है? सेंट्रल स्टेट? सेंट्रल। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कितना लोगे यहाँ पे इसको? 9%। और नॉट एप्लीकेबल, राइट। और यहाँ नॉट एप्लीकेबल ना लेकर के आप नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हो, नॉर्मल राउंडिंग, ठीक। कंट्रोल ए से सेव कर दो इसको। अब आपका यहाँ पे सीजीएसटी क्या कर देंगे? क्रेडिट कर दो। सीजीएसटी हमारा बन चुका है। एक मिनट रुके, लेजर बनाया नहीं बनाया अभी? बन तो गया था लेजर, लेजर क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट रुके, इसको वाउचर में ला करके ना, इसे एक काम करते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस में लेते हैं। पर्टिकुलर्स, दिस वन, नवोदया प्रोफेशनल फीस, एंड ऑफ लिस्ट। आई थिंक पार्टी का नाम नवोदय इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हमारा, यस, ऊपर आ गया। और नीचे यहाँ आ जाएगा हमारे पास, दैट इज प्रोफेशनल फीस फॉर कंपनी ऑडिट। कितना लिया हमने? 25,000। और यहाँ पे कितना आएगा? सीजीएसटी। सीजीएसटी कितना है? एट द रेट 9%। कितना? 2250। उसके बाद एक और लेजर बनाना पड़ेगा, कौन सा? बोलो। SGST. एट द रेट 9%। यहाँ पे आपका बन जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी टैक्स हो जाएगा। टाइप ऑफ टैक्सेस में सेंट्रल नहीं स्टेट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9% आ जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए। 9% एसजीएसटी कितना है? बोलो ऊपर बोलो। ये आ जाएगा हमारे पास कितने से? दैट इज 2250। एंड यहाँ पे एसजीएसटी कितना आ जाएगा? 2250। अब देखो, एंट्री बन गई पूरी की पूरी।
देखो अभी ये अकाउंटिंग किस में है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है, ठीक है। अभी इसको हम एज ए वाउचर मोड में भी देखेंगे, ठीक है। दो मोड में देख रहा हूं मैं इसको। तो मैंने ऊपर देखो नवोदय इंडस्ट्री को, ऊपर पार्टी अकाउंट का नेम नवोदय इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हुआ, नीचे प्रोफेशनल फीस फॉर कंपनी ऑडिट 25,000 कर दिया, सीजीएसटी 9% कर दिया, एचजीएसटी 9% कर दिया, तो टोटल कितना होगा 29,500। नीचे देखो 29,500 आ रहा है। अब देखो, अब इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एच मारो, कंट्रोल एच मारो। अब यहाँ पे एज ए वाउचर मोड में देखते हैं इसको। ये एंट्री देखो, ये एंट्री क्या बन रही है, देखो एंट्री देखो, एंट्री वही बनेगी, लेकिन इसे एज ए वाउचर मोड में खड़ा कर दिया हमने, देखो। अब देखो नवोदया कितना से 25,000 से डेबिट, अब प्रोफेशनल फीस कितने से क्रेडिट है, बोलो प्रोफेशनल फीस कितने से क्रेडिट है, 25,000। अब 25 जरा हजार। ध्यान से सुनेंगे, नवोदया को 29,500 रुपए हमें डेबिट तो करना पड़ेगा, लेकिन नवोदया का ड्यू कितना बैलेंस है केतन, 25,000 ही है। कितना है, 25,000 ही है, क्योंकि नवोदय इंडस्ट्री हमारे से आईटीसी क्लेम कर लेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का, लेकिन हम जब लाइबिलिटी को दिखाएंगे तो मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी को 2250 से क्रेडिट करना पड़ेगा, सो दैट मैं अपनी नवोदय इंडस्ट्री को 29,500 से डेबिट करूं, क्योंकि डेबिट साइड इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, यहाँ 29,500 से मैंने नवोदय को इंडस्ट्री को डेबिट किया, और प्रोफेशनल फीस को 25,000 से क्रेडिट करा, इनकम मेरी 25,000 है, सीजीएसटी 9% है 2250, और एसजीएसटी कितना है 2250। ये देखो, एक मिनट रुको, ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, ये डेबिट हो रहा है ना, इसे क्रेडिट करके आओ, इसको क्रेडिट करो, और यहाँ 2250 करो, ये अपना आप खत्म हो जाएगा, दैट्स ओवर। अब देखो एंट्री, अब चेक करो, डेबिट साइड इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। होप यू आर वेरी वेरी क्लियर विद दिस। केतन, आप 29,500 रुपए से नवोदय को डेबिट करोगे, जो आपका पहले वाला पॉइंट था वो करेक्ट हो रहा है, लेकिन पार्टली करेक्ट है पार्टली इनकरेक्ट है। रीजन, आपने मुझे क्रिस्टल क्लियर बोला था सर, हमारा नवोदय इंडस्ट्री जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसको नवोदय इंडस्ट्री में तो 25,000 ही हम डेटर में अंडर सन्डी डेटर दिखाएंगे, 25,000, लेकिन 2250 और 2250 जब हम अकाउंटिंग करते हैं उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो ये मेरी क्या बनेगी, आउटपुट लाइबिलिटी बनती है ना, तो मेरे कहाँ आ जाएगी बोलो, ये मेरे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में खड़ी हो जाएगी, भैया 5,000 रुपए आपको, 4,500 रुपीज आपको एज ए सीजीएसटी और एचजीएसटी का लाइबिलिटी देना है। अब देखो अकाउंटिंग में कैसे डालेंगे इसको, नवोदय इंडस्ट्री आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड के करंट एसेट्स में आ जाएगा, कितना 25,000। प्रोफेशनल फीस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में चली गई 25,000, 2250 मेरे लाइबिलिटी साइड में खड़ा हो गया 4,500। अब देखो जरा कैसे हुआ, देखो ना, मैंने 25,000 पीएनएल में क्रेडिट करा, राइट, और 25,000 रुपए कहाँ गया, एसेट साइड में गया, राइट, तो नलीफाइड हो गया, दोनों नलीफाइड हो गया, लेकिन मेरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो मेरी 4,500 रुपए की बनी रहेगी, तो मेरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 4,500 खड़ा रहेगा। जो मेरा ड्यू है उसके बाद उसको पे ऑफ करेंगे, पे ऑफ करके वाइप ऑफ हो जाएगा, बैलेंस शीट से वाइप ऑफ, राइट। ये आपको एंट्री यहाँ पे समझनी थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, सेल्स की एंट्री है विद अ टैक्स इनवॉइस के साथ, मैंने आपको समझाई है। कोई डाउट हो तो बताओ इसके अंदर, मैं सेव कर रहा हूँ उसको, चले चले, बोलो, Yes, यस। yes. कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े, नो सर। आ जाओ। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, और आगे क्या लिखा है, इंट्रा स्टेट। चलो बताओ, अब तुम एंट्री बताओगे, कैप एंड कंपनी हमारी कंपनी, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस ये हमारा बायर है। मैंने आपको बताया था जब भी इनवॉइस होती है ऊपर सप्लायर का नाम, नीचे बायर का नाम, और इनवॉइस नंबर, सप्लायर रेफरेंस नंबर, डेटेड, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ इन्होंने हमारे सर, से क्या लिए, यहाँ पे सर श्री इनवॉइस नहीं कृष्णा दिख रहा है। एंटरप्राइजेस ने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सर्विस ली हमारे से, क्या लिए, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सर्विस ली है। बताओ अमित क्या कह रहे हो, सर, सर इनवॉइस नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, बोल दिया करो। अब देखो, कैप एंड कंपनी ने श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस को अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सर्विसेज दी है, तो एंट्री क्या है यहाँ पे, प्रोफेशनल फीस फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 18,000, सीजीएसटी 9%, एचजीएसटी 9%, और ये रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड ट्रांजेक्शन है, मेक श्योर दैट इंट्रा स्टेट है। तो केतन अब जल्दी से बताओ जरा मुझे फटाफट से, फास्ट। किसने लिए सर ये? श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस, तो सर ये श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस टू सेल्स। ओके। अरे और ऐसे क्यों क्या कर बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, श्री कृष्णा एंटरप्राइज टू सेल ऐसे एंट्री बनाओगे,
केतन इसमें टैक्स इनवॉइसेस है और रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है। पहले दिमाग में लगाओ इस चीज को, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है ये। अमित, अगर एक ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड होता है तो सीजीएसटी रजिस्टर का कॉस्ट का पार्ट बनता है या आईटीसी लेता है उसका? वो सर आईटीसी क्लेम करेगा वो। वेरी नाइस। तो आईटीसी जब क्लेम करेगा तो 18,000 रुपए का प्रोफेशनल फीस फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। तो एंट्री क्या बनाओगे? यस सर। एंट्री क्या बनाओगे? श्री कृष्णा एंटरप्राइज को डेबिट बताओ कितने से करोगे? 18 टोटल से। टोटल से करोगे, वेरी नाइस, यही एंट्री है, टोटल से करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? प्रोफेशनल फीस प्रोफेशनल फॉर फी। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 18,000 से। और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा 1620। तो आपका क्या हो जाएगा? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यही एंट्री थी, मुझे करा के देनी नहीं थी, मैंने बस बतानी थी। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट पार्ट। नाउ रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड बट इंटरस्टेट। क्या है? इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट, जल्दी बताओ। इन्होंने हमारे से क्या है? किरण एंटरप्राइजेस, ये हमारे बायर है किरण एंटरप्राइजेस। पहले नवोदया थी, फिर श्री कृष्णा थी, अब किरण है। तो किरण एंटरप्राइजेस ने हमारे से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए और जीएसटी रिटर्न के लिए, अकाउंटिंग ऑडिटिंग के लिए 20,000 चार्ज है, जीएसटी रिटर्न के लिए 18,000 चार्ज है। और क्योंकि ये इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी चार्ज होगा 6840 का। तो आप मुझे बताओ 44,840 की क्या एंट्री बनेगी? कितना बताओ आप? किरण एंटरप्राइजेस टू प्रोफेशनल फीस टू एक मिनट अलग, किरण एंटरप्राइजेस को डेबिट कितने से करोगे? तो ये फुल अमाउंट से फुल अमाउंट 44,840। 44,840, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोफेशनल फीस फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ठीक है 20,000। और एंड प्रोफेशनल फीस प्रोफेशनल फॉर फीस फॉर जीएसटी रिटर्न्स 18,000। देन आईजीएसटी 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 6840, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप समझ में आया आपको चीजें? इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, राइट? ये दिस इज द ट्रांजेक्शन। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। ये एंट्री समझ में आ रही है? ऐसे ही प्रैक्टिकल एंट्रीज होती हैं, अकाउंटिंग का काम ऐसे ही होता है। आप कहीं पे भी जाओगे 20 से 25,000 रुपए की जॉब इस पे ही है। यही काम कर लो 20 से 25,000 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मेरी फीस निकल गई आपके अकाउंट्स में। यही काम तो कर लो। आपको अगर ये काम आ गया तो बात खत्म हो गई, लोग देते हैं इसके पैसे। आपको अकाउंटिंग एंट्रीज आनी चाहिए, प्रोफेशनल फीस वगैरह की अब ले रहे हो। अब इसी तरीके से आप कोई भी देखो, आपको प्रैक्टिकल बिल दिख रहे हैं, इससे बड़ी क्या चीज लोगे आप? मुझे बताओ। प्रैक्टिकल बिल है ये प्रैक्टिकल बिल है जो हमारी कंपनी से रेज हुए हैं, पता है तुमको? ये सब क्लाइंट को रेज कर रखे हैं हमने। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? यस यस। हाँ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर, बट सप्लाई क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई है। एग्जम्प्ट। चलिए इस बिल, इसको पहले चेक करो और मैं देखता हूं कि कौन इसके अंदर में एक ऐसी खास चीज बताता है जो मैं नोट करने वाला हूं। एक ऐसी खास चीज बताओ इसके अंदर जो नोट करने वाली है। टैक्स नहीं दिया, टैक्स क्यों नहीं दिया? रीजन? एग्जम्प्ट सप्लाई है। एग्जेम्प्ट सप्लाई है। अच्छा, एक रीजन तो ये हो गया कि सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो इसलिए टैक्स नहीं दिया, चलो ठीक है। और दूसरा रीजन? टैक्स दिया क्यों नहीं है? तो एक रीजन तो हो गया एग्जेम्प्ट सप्लाई है। दूसरा रीजन क्या है इसमें अमित? सर ये रिवर्स चार्ज में जाएगा। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो अमित? अमित बिल ऑफ सप्लाई है ये, टैक्स इनवॉइस नहीं है। और टैक्स इनवॉइस जो होती है वो रेगुलर डीलर को इशू की जाती है, ये कॉम्पोजिशन डीलर है। तो हम इसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। और कॉम्पोजिशन डीलर को ना तो टैक्स कलेक्ट करने का राइट होता है ना टैक्स चार्ज करने का राइट होता है उसको। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप, इसमें ये नोट करने की बात थी। तो दिस इज अ बिल ऑफ सप्लाई। ऑलवेज रिमेंबर, आपका क्लाइंट अगर रेगुलर टैक्स पेयर है देन यू नीड टू इशू द टैक्स इनवॉइसेस। If your client is a composition dealer, then you need to issue the bill of supply.
The document is a bill of supply and you don't have a right to charge the GST from the composition taxpayer, and correspondingly composition taxpayer also not having a right to collect the tax from the customer. This is very important. तो यहाँ पे आपको हमने इनको प्रिंटेड बुक सेल करी है जो कि 35,000 रुपए की है। आपने एक और चीज इसमें नोट करनी है। क्या चीज नोट करने वाली है, जल्दी से बताओ। एक चीज इस इनवॉइस के अंदर और नोट करने वाली है, बताओ क्या चीज नोट करने वाली है, जल्दी बोलो फटाफट से, फास्ट। अरे भाई तुमको नहीं दिख रहा, HSN कोड 4 डिजिट का है, यहाँ ऊपर 6 डिजिट का था, यहाँ 4 डिजिट का है। तो 4 डिजिट का मतलब टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रही होगी। तो 4 डिजिट का HSN कोड डाला है, प्रिंटेड बुक के ऊपर 4 डिजिट का HSN कोड देना मैंडेटरी है। और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के ऊपर GST नहीं लगता, तो इसके ऊपर वैसे भी GST चार्ज हो नहीं सकता। और सिंस क्योंकि ये कॉम्पोजिशन डीलर, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज बिल ऑफ सप्लाई में कोई टैक्स कंपोनेंट नहीं होता है। दैट इज 35,000 इज देयर। अब एंट्री के ऊपर आ जाते हैं। केतन प्लीज लेट मी डिस्क्राइब दिस एंट्रीज। कौन सा वाउचर? वाउचर तो एक ही यूज होगा, सेल्स वाउचर, ये तो श्योर है। अब एंट्री बता दो बस। ये शांतिलाल हाउस अकाउंट डेबिट, ये टू सेल्स। बस खत्म, एंट्री यही बननी थी। शांति लो हाउस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई है। डेटर खड़ा हो जाएगा 35,000 रुपए से हमारा, और सेल्स हमारी 35,000 से बढ़ जाएगी। डबल साइड इफेक्ट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इफेक्ट। डबल साइड इफेक्ट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इफेक्ट। एक बार P&L में इफेक्ट, एक बार बैलेंस शीट में इफेक्ट। दैट्स ओवर, खत्म। चलो आगे। नाउ रजिस्टर्ड डीलर टू अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्ट। रजिस्टर्ड डीलर टू अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्ट, कोई चेंज आएगा इसमें? एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये सप्लाई एग्जेम्प्ट है, बिल ऑफ सप्लाई है। तो एंट्री वही बन जाएगी क्या? वीनस बुक सेंटर। ये वीनस बुक सेंटर है, ये अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो वीनस बुक सेंटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट इज 40,000 से हमारा डेटर खड़ा हो जाएगा, सेल्स हमारी 40,000 से बढ़ जाएगी। यही एंट्री हमारी पास होगी सेल्स वाउचर के अंदर। दैट्स ओवर। नाउ द नेक्स्ट इज, अब परचेज एंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो परचेज एंट्रीज के अंदर क्या है, ये मैं आपको वैसे कल बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको अकाउंट्स का बैलेंस शीट फाइनेंशियल भी कल ही करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सेल्स वाउचर बहुत क्रिस्टल क्लियर बता चुका हूं। एक बार वापस से रीलॉग इन कर लो, मुझे कुछ बात बतानी भी है। 2 से 3 मिनट के अंदर वो बता करके खत्म करता हूँ, ठीक है? चलिए वापस से रीलॉग इन कर लो, फिर ये हमारा